ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल ये तो दे रखा था 90 डिग्री और इस वाले को 90 डिग्री हम प्रूव कर चुके हैं, है ना। एक चीज़ तो हमने ये कर दी थी। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी। और हाँ यहाँ पर लिखेंगे एज वी हैव प्रूव्ड in part first that triangle AMC is congruent to triangle BMD. That triangle AMC is congruent to triangle BMD. Triangle AMC is congruent to triangle BMD. ये हमने प्रूव करा। तो आप ये देखिए इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, AC, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, BD। तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि AC इज इक्वल टू BD और यहाँ ब्रैकेट में लिखना बाई CPCT। तो एक चीज़ तो आपने ये मेंशन करी। उसके बाद आप ये कहेंगे, देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपको ये लेकर चलना है ट्राइंगल DBC। तो ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB। तो मैं ट्राइंगल DBC में देखूंगा तो मुझे ये मालूम है कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। ये हम थर्ड पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। और ये जो साइड है ना BC, ये कॉमन है ट्राइंगल DBC में भी और ट्राइंगल ACB में भी। एक ही साइड है कॉमन BC। तो ये साइड BC जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में लाई कर रही है। तो कैसे भी करके बस ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, वो हमको मिल गया कि DB जो है वो AC के इक्वल है। तो मैं इसको पलट कर लिखूंगा, मेरे पास क्या है ट्राइंगल DBC, तो DBC का पार्ट है DB, इसलिए मैं इस DB को इधर लिखूंगा DB। और जो इधर वाला ट्राइंगल है ACB, तो ACB का पार्ट है AC, तो मैं AC को इधर लिखूंगा। तो DB इज इक्वल टू AC, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ब्रैकेट में लिखिएगा प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमने ये चीज़ प्रूव करी थी, ठीक है। और उसके बाद BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड। तो अब क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। यहाँ लिखेंगे बाई SAS congruence rule, by SAS congruence rule triangle DBC is congruent to triangle ACB। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। टू प्रूव, अब हमको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसका क्या करें तो यहाँ पर ये देखिएगा कि CM मतलब पहले ही इसमें क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि ये जो है ना, ये CM है, ये इसके इक्वल है, ये दे रखा था। और ये भी दे रखा था कि ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर ऐसा लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ट्राइंगल DBC, इधर वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव करा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जरा देखिएगा, इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए DC, ये DC
और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए ए बी, ये इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी। डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई सी पी सी टी। अब ये जो डी सी है, ये जो डी सी है, इसको क्या लिखा जा सकता है, सी एम का डबल। ये दे रखा है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो अगर मैं सी डी लिख रहा हूं तो सी डी क्या है, सी एम का डबल ही तो हो गया। बोलिए, सी डी, सी डी क्या होगा, सी एम का डबल। भाई ये सी डी दे रखा है, तो ये वाली साइड जो, ये जो पूरी सी डी है, ये सी एम का डबल ही तो हो जाएगा, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है या वैसे ही कह रहे हो? हाँ, आगे। तो ये जो डी सी है यानी कि सी डी, इसको हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ सी एम इज इक्वल टू ए बी। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसके एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो है आगे का हम देखते हैं। अभी आप देखिएगा कि हमने अभी तक जो ये राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया और ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये अभी तक हमने यूज़ नहीं करा। हमने ASA और AAS और SAS ये यूज़ करा है। तो इसके अलावा ना दो प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, बड़ी कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता ही होगा। हेडिंग डालिएगा, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसमें आप नोट करेंगे पहली प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal. Angles opposite to equal sides of a triangle are equal. जैसे ये ट्राइंगल है ABC, तो AB AC के इक्वल है। यहाँ ये कहेंगे इफ AB इज इक्वल टू AC, तो AB के अपोजिट वाली साइड, अपोजिट वाला एंगल, सॉरी, ये जो AB साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल और AC के अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज दैट AB के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल ACB, और AC के अपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल ABC। तो अगर कोई मेरे को ट्राइंगल दे रखा है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, एक तो ये है प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ठीक इसका उल्टा, कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, sides opposite to equal angles of a triangle are equal। अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड, उसके जो एंगल्स हैं, उसके दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो उन एंगल्स के अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ऐसा होता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मान लीजिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे इफ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो एंगल ABC के सामने वाली साइड मतलब ये, और एंगल ACB के सामने वाली साइड मतलब ये। अगर ये दे रखा है तो इसका उल्टा भी ट्रू होता है, मतलब एंगल अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट वाली साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होगी। AC इज इक्वल टू AB। ठीक है,
तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे की जो एक्सरसाइज है, कुछ एग्जांपल्स हैं वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ पर हैं। देखिएगा, अब बताइए, अगर करवाया है स्कूल में तो मैं करवा देता हूँ। कर लेते हैं, कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो पहली वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो मेरे को एंगल की बात करनी है यहाँ पर। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 1। ये प्रॉपर्टी 1 है, इसका प्रूफ देखते हैं। ए बी सी क्या दे रखा है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तो दे रखा है कि साइड्स इक्वल हैं। ये ए बी और ए सी ये इक्वल दे रखी है साइड। अब क्या करें, यहां लिखेंगे गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड टू प्रूव ए बी के सामने वाला एंगल मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के सामने वाला एंगल मतलब एंगल ए बी सी। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई मुझे ट्राइंगल्स में बस ये समझ में आता है कि मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे को दो ट्राइंगल्स तो चाहिए। अभी दो ट्राइंगल कैसे मिलेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल बी ए सी। ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी है तो इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझ गए? मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसको मैंने ए डी बोल दिया, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल सी ए डी। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं ट्राइंगल बी ए डी की बात कर रहा हूँ तो बी ए इज इक्वल टू सी ए गिवन। बी ए इज इक्वल टू सी ए मतलब ये जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की तो इक्वल दे रखी है। ठीक है, बी ए इज इक्वल टू सी ए गिवन। फिर लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ब्रैकेट में लिखिए बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन उसके बाद ये लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल है ना बी ए डी, इसमें ये ए डी साइड लाई कर रही है और सी ए डी में भी ए डी साइड लाई कर रही है। तो लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड। सही है? बताओ, सही नहीं है? ये ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रही है, इसमें भी लाई कर रही है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। और ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा है, हमने बनाया है इस तरीके से। सही है? और जो बी ए है सी ए के इक्वल ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब तो हो गया ना, साइड
एंगल साइड, इधर देखेंगे तो भी साइड एंगल साइड, ठीक। यहाँ लिखेंगे बाई बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब जरा देखिएगा कि हमें यहाँ पर ये दे नहीं रखा है कि कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ये नहीं दे रखा है। तो हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, लेकिन तो सीक्वेंस हमको पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, आप ये देखिए साइड एंगल साइड है, तो दो साइड है हमारे पास और एक एंगल है, तो दो साइड ले लो। कौन सी हो गई, BA और AD, ठीक है। अब अगर इसको आमने सामने लिखेंगे जैसे ऐसे, BA इधर लिख दिया और AD इधर लिख लिया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बैड, BAD बन गया, ठीक। तो ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब इसी तरीके से अगर CA और AD को आमने सामने लिखेंगे तो CAD सीधा सीधा ज्वाइन हो रहा है ना, तो ट्रायंगल CAD। अच्छा, अब ये दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो जरा देखिएगा कि ये वाला एंगल, ये एंगल B है, तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट क्या दिखाई दे रहा है, B, और इधर वाला एंगल C है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, पहला अल्फ़ाबेट एंगल C। तो लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल ABD, भाई इस वाले ट्राइंगल का एंगल B, तो जो भी हम एंगल निकालते हैं ना उस अल्फ़ाबेट को बीच में ले आते हैं। तो एंगल ABD इज इक्वल टू, ये पहला अल्फ़ाबेट क्या लिखा है, C, तो इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल का एंगल C। तो एंगल C कैसे लिखेंगे, C को बीच में ले आएंगे, तो एंगल ACD ब्रैकेट में लिखेंगे बाई CPCT, ठीक है। अच्छा, और ये जो ABD बोलो या सिर्फ एंगल B बोल दो, ACD बोल दो या पूरे बड़े ट्राइंगल में सिर्फ एंगल C बोल दो, तो क्या कहेंगे, इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था, सही है, ठीक है। ऑनलाइन बताएं, रुद्रांश और अभिराज क्लियर है, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं फिर अगला। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 2। तो फोन चला रहे हो तुम, ये चला रहा फोन, तुम तो सोशल मीडिया पर नहीं हो। अच्छा तुम हो, तो अभी इस टाइम मत, अभी इस टाइम मत रहो ना सोशल मीडिया पर, इस टाइम बस 1 घंटे के लिए छोड़ दो। अच्छा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या क्या, वो देख रहे थे, अच्छा वो अभी अभी आया है। ओ, आशीष धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, पता नहीं क्या बात है। ये ट्रायंगल है ABC। मुझे एक बात बताओ, तुम भी बोलते नहीं हो, शांत शांत रहते हो, तुम्हारे स्कूल में कोई दोस्त वोस्त है
है, बातचीत होती है उनसे? ये तो बोलता है तुम्हारे दोस्त वोस्त हैं भाई। हम्म, बातचीत होती है। चलिए ठीक है। अरे बदमाशी से याद आया, वो चार्जर वाला आया था आज क्लास में, आया था चार्जर वाला। अच्छा अच्छा। आज वो तैयारी करके आया होगा कि आज मैं देख लूंगा, आज वो ढूंढ रहा होगा। अच्छा जी, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें एंगल बी और एंगल सी इक्वल दे रखा है। तो गिवन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब क्या करना है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब लिखें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ मीडियन AD एज शोन। मीडियन समझते हैं ना, मीडियन क्या होता है? मीडियन, जैसे इससे पहले हमने क्या करा था, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा था। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो यहाँ किधर गिरेगी किधर नहीं गिरेगी उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना जरूर है कि वो इस एंगल को 50-50 में डिवाइड कर देगी। ये तो कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। हाँ, और जो मीडियन होता है, मीडियन होता है साइड का बाइसेक्टर। मतलब जैसे ए पॉइंट से मैंने आगे BC पर मीडियन ड्रॉप करा, तो ये BC को 50-50 में डिवाइड कर देगा, यानी कि BC को बाइसेक्ट करेगा। 1 मिनट वेट करिए बस। तो ड्रॉ मीडियन AD एज शोन। अब मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है ऐसे। तो ड्रॉ मीडियन AD एज शोन। अब क्या होगा कि अब हाँ जी, अब यहां पर करिए इन ट्राइंगल वही ABD एंड ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो जो ट्राइंगल ABD है इसमें हम ये कहेंगे AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। हाँ जी, कहाँ से पानी, कहाँ से? अरे पानी गिर रहा भाई, किसका बैग है ये? इसके अंदर पानी है या इसके अंदर बॉटल है? बॉटल है। 1 मिनट, इसको खोलकर अगर बॉटल का ढक्कन खोल लिया जाए तो सही रहेगा। मतलब ऐसे रखने से तो वो गिरता ही रहेगा ना। खोल लो, टेंशन क्यों ले रहे हो? भाई बॉटल को सीधा रखो। पक्का बॉटल ही लीक हुई है, देख भी लिया? AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड।
अच्छा, उसके बाद नहीं, इससे तो बात बनेगी नहीं। और कुछ? कह तो सही रहे हो, देखता हूँ अभी। एक्चुअली बनाने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। भाई पानी ज्यादा गिर गया क्या? अरे क्या नाम है हर्ष, पानी ज्यादा गिर गया क्या नीचे? हमारे तो पैर तक आ रहा है पानी। हाँ, पहले कहाँ रखा था? अच्छा, तो मतलब पहले से ही थोड़ा बॉटल ढीली हो गई, खुला हुआ ही। हम्म? एक काम करिए, 90-90 बना दो यहाँ पर एंगल ऐसे, लिखिएगा। ये होगा और इसकी जरूरत नहीं है, एडी इज इक्वल टू एडी, कॉमन साइड की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। यहां पर लिखेंगे एंगल एडी बी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और लिखिएगा मीडियन is also a perpendicular bisector in an isosceles triangle। ना ना सही है। क्या क्या क्या? हाँ, ये पर हाँ, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री के इक्वल हो गया। दूसरा बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये हो गया मीडियन। अरे सोहम, इसके अंदर कोई और नोटबुक की वगैरह तो नहीं रखी? पक्का कोई कागज जरूरी रखा हो? बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये मीडियन हो गया। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये गिवन है। तो ये हो गया हमारे पास अब साइड एंगल साइड, तो इसको लिखेंगे, सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। भाई एएस से कॉन्ग्रुएंस रूल, अब आप ये देखिएगा कि एएसए का मतलब क्या हो गया। अब हमारे पास दो एंगल हैं, तो दो एंगल हैं, एंगल्स में किस तरीके से, जब हमारे पास अब मेजॉरिटी में दो एंगल्स आ गए, तो ये कौन सा, पहले ये वाला एंगल यूज करो, तो डी और डी, तो लिख दो इधर भी डी और इधर भी डी, ऐसे। दूसरा कौन सा एंगल है जो हम लेकर चल रहे हैं, इधर बी और इधर सी, तो डी के बाद यहाँ पर लिख दीजिए बी और यहाँ पर लिख दीजिए सी, ये हो गया। और उसके बाद आप ये देखिएगा कि एक अल्फ़ाबेट बचता है मेरे पास, वो है ए। तो ए को आप चाहे बाद में लिख दो चाहे पहले लिख दो, आपकी मर्जी है, आपने बाद में लिख दिया। और सिमिलरली ए सी डी में भी अल्फ़ाबेट बचता है ए, तो ए को लिख दो बाद में। तो ट्राइंगल डी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ए।
देयरफॉर ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये इक्वल हो जाएगा। दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, बी ए, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, सी ए। बी ए इज इक्वल टू सी ए। प्रूव हो गया ये। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद इस पर क्वेश्चंस देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जाम्पल 4 में है, इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। ये तो सेम ही है। हाँ, बुक तो लेकर नहीं आए हो और वैसे हाँ मत कराओ, सेम ही है। देखिए भाई, ऑनलाइन वाले देख लें जरा। अच्छा, ये थोड़ा सा देखो भाई, जरा एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए सभी बच्चे, बताइए इसमें कुछ नया लग रहा है क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ जी, कोई बात नहीं, छोड़ो। एग्जाम्पल नंबर 4 में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही सेम है। इसमें बोल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। देख लो, चलो देखिए, ट्राइंगल ये है। अच्छा, कर लो कर लो, नहीं कर ही लो, कर लो कर लो। वो कह रहे हैं बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये जो ए डी है ना, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर भी है, ये दे रखा है। ये बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। अरे ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर हो गया तो ट्राइंगल ए बी सी तो आइसोसेलस अपने आप ही हो गया ना। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो वो तो अपने आप ही आइसोसेलस हो गया। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या मेरे बर्थडे का करना क्या है? दिमाग में आ गया वैसे वो कल मैंने स्टोरी देखी थी, मेरी जो दोस्त है वो अपने ट्यूशन वाले सर का बर्थडे की स्टोरी डाल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी डालूंगी तो आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रबल को मालूम है इन सब में। नवंबर में आता है, नवंबर में आता है, 30th नवंबर। हाँ, 30th नवंबर सबका मतलब। अच्छा, 8th। मेरी चार दोस्तों का 25 को आता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है विश करने में। हाँ, तो 30th नवंबर को आता है। और वो तुमने कल एज पूछी थी ना, तो 84 में मैं पैदा हुआ था, तो 2024 है ना, तो 40 का होने वाला, इसीलिए तो बोल रहा था, है ना। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू ए सी,
ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ये है हमारे पास, हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल एडीबी इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी। तो अब जब इन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो हम ये कहेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ब्रैकेट में लिखेंगे, गिवन दे रखा है ना कि ए डी जो है वो उस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। दूसरा ये कहेंगे कि ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, और फिर ये कहेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम जो रूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ करेंगे, एंगल और बीच की साइड और ये वाला एंगल। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल इससे हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADB, देखो कैसे कह सकते हैं कि इसका एंगल A, इसका एंगल A, तो यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे A। मेजॉरिटी में A है ना, यानी कि मेजॉरिटी में एंगल है ना, तो इसका एंगल A और इसका एंगल A इक्वल है, ठीक है। और इसका एंगल D और इसका एंगल D इक्वल है, तो यहाँ लिख दीजिए D और यहाँ लिख दीजिए D। अब ADB में कौन सा अल्फ़ाबेट बचा, B, तो उसको बाद में लिख दो, है ना। ऐसे ही इसमें क्या बचा, C, तो उसको बाद में लिख दो। तो ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हमें तो ये प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए ना, पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, AB, और ऐसे इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट देखिए क्या है, AC। तो AB इज इक्वल टू AC। ये हो गया प्रूव, ठीक है, ये हो गया। और साथ साथ ये कह देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। is an isosceles triangle। बताइए जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बोलो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए इसी तरह से। ये सोच रही होगी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। नहीं, ये कह रही है हाँ, ये बोल रही है हाँ। हाँ जी, 5th एग्जाम्पल देखिएगा। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC। तो ABC हो गया, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। ठीक है, तो गिवन AB गिवन AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। अब AB के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, C,
ठीक है, और AC के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, B। इट इम्प्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बस इतना लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। गुड इवनिंग। सर आपके यहाँ पे 10th की बड़ी कम भीड़ आ रही है। पता नहीं, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। कल से 2 बच्चे थे जब हम लोग लेट आना शुरू कर दिया तो लेट आना शुरू कर दी, बताना पड़ेगा। ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स। तो अब क्या होगा, मुझे ये प्रूव करना है, शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई। मुझे ये प्रूव करना है कि जो बी एफ है और जो सी ई है ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और जब पूरी साइड ए बी ए सी के इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में भी इक्वल और इन दोनों के भी इक्वल। नहीं समझे आप, ये देखिए ये पूरी साइड ए बी जो है और ये जो पूरी साइड ए सी है ये इक्वल दे रखी है। तो ए बी को अगर आधे आधे में करेंगे मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में तो इक्वल होंगी, और ये आधी आधी इनके भी तो इक्वल होंगी, ये सारी ही इक्वल हो जाएंगी। आप ये देखिएगा, मेरे को यहाँ प्रूव करना है, टू प्रूव बी एफ इज इक्वल टू सी ई। तो बी एफ को सी ई के बराबर प्रूव करना है। गुड इवनिंग। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इम्प्लाइज दैट हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो भाई ए बी का हाफ ए ई भी हो सकता है और बी ई भी हो सकता है, तो मैं तो बी ई बोलूँगा। और इसी तरह से ए सी के हाफ को मैं ए एफ भी कह सकता हूँ और सी एफ भी कह सकता हूँ, तो सी एफ बोल देंगे। बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है कि बी एफ इज इक्वल टू सी ई। तो बी एफ, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी एंड ट्राइंगल सी ई बी, तो जब बी एफ सी की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि एफ सी, ये बी एफ सी में एफ सी लाई कर रहा है या सी एफ, एक ही बात है, इज इक्वल टू ये आपका सी ई बी में लाई कर रहा है ई बी। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये जो एफ सी है ये ई बी के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये बी एफ सी में ये वाला एंगल, इसको एफ सी बी कहा जा सकता है, इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये वाला पूरा एंगल जो है ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और बी सी, ये अगर मैं बी एफ सी की बात करूँ तो बी सी इसमें भी लाई कर रहा है, और सी ई बी की बात करूँ तो बी सी इसमें भी लाई कर रहा है। यहाँ लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे बाई
SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल तो अब आप ये देखिए SAS का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो जब दो साइड्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं, FC और BC। तो इसको लिख कर देख लो, कहीं पर FC है और BC है। इस ट्राइंगल की FC और BC, इसमें कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है, C। इसको बीच में ले आओ, FC और CB। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो FCB बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल FCB इज कॉन्ग्रुएंट टू, इधर क्या यूज़ कर रहे हैं, EB और BC। तो इसको लिखो ऐसे, EB और BC, इनको कंबाइन करेंगे तो सीधा सीधा EBC बन रहा है। तो ट्राइंगल EBC ये हो गया। अच्छा, अब मेरे को प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था हमें BF इज इक्वल टू CE। तो पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, FB, और इसका पहला और तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है, EC। यहाँ लिखेंगे बाई CPCT, और FB को पलट कर लिख दीजिए BF, और EC को पलट कर लिख दीजिए CE। तो BF इज इक्वल टू CE। यही हमें प्रूव करना था। बताइए जी, समझ गए? ठीक है, पता नहीं उसमें कुछ आवाज़ आ रही थी। ठीक, बस जी, तो इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है देवांग, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ओके, संभल कर, पैर ना फिसल जाए।